Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today is our lecture number 26. सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का टॉपिक है इवन एंड ऑड, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना न्यू यूनिट नंबर 4 ऑड एंड इवन नंबर्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। इसके लिए आप लोगों ने अपनी मैथ्स की बुक लेनी है। मैथ्स का बुक पेज नंबर 33। इधर नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन ये लिखा हुआ ऑड एंड इवन नंबर्स। ये वाला पेज आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी और डिफाइन करूंगी कि इसमें क्या कह रहा है। ये आप लोगों ने फिंगर रख लेनी है बड़े ध्यान से। अगर ये आप लोग स्टेटमेंट सुन लेंगे सारी, ये सारा पेज ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। 1, 3, 5, 7 and 9 odd numbers they are called 2 means के इवन भी होता है और ऑड भी होता है। कहते हैं 1, 3, 5, 7 and 9 ये क्या है? ऑड नंबर। 2, 4, 6, 8 and 10 इवन नंबर्स दे आर कॉल्ड। कहते हैं कि ये जो 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, ये क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। ये दो लाइंस आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़नी है कि 1, 3, 5, 7 और 9 क्या कहलाता है? ऑड नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ये आप लोगों ने जरा ध्यान से लिखना है और पढ़ना भी है कि ऑड किसे कहते हैं और इवन किसे कहते हैं। That's how they are arranged। कहते हैं इसी तरह ये अरेंज होते हैं। इवन नंबर्स आर ऑलवेज इन पेयर, कि इवन नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज पेयर के हमेशा वो जोड़े की शक्ल में रहते हैं। लाइक आप लोग शूज लेने जाते हो, शूज परचेज करते हो, आप 2 शूज लेके आते हो ना कि 1 लेके आते हो। शॉपकीपर से आप लोग कहते हो कि 1 पेयर पैक कर दे। 1 पेयर में 2 होते हैं। अगर ग्लव्स लेने हैं, ग्लव्स भी आप लोगों ने 1 पेयर लेना है, 1 पेयर में 2 होंगे तो हमेशा 2 की चीज का 1 पेयर बनेगा। दे गो टू बाय 2 ये 2 से 2 होते हैं, कभी भी 1 का पेयर नहीं होता। बट ऑड नंबर्स ऑलवेज लीव 1 बिहाइंड। लेकिन ऑड नंबर जो होता है 1 तो पेयर बन जाता है लेकिन 1 नंबर हमारे पास अकेला रह जाता है जिसका पेयर नहीं बनता। That's what they always do। 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ये नंबर 1 से 10 तक है। आप लोगों ने इनमें से डिफाइन करना है कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा इवन है। ऑड नंबर वो सारा नहीं चलता। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग अगेन नंबर आर माय फ्रेंड्स। ये आप लोगों के लिए उन्होंने एक सॉन्ग की शक्ल में ऑड और इवन को डिफाइन किया हुआ है। आप लोगों ने ये पहली 2 लाइन बड़े ध्यान से पढ़नी है कि 1, 3, 5, 7, 9 जो है ऑड नंबर है। 2, 4, 6, 8 और 10 क्या है? इवन नंबर्स हैं। नीचे ये स्टेटमेंट है इवन नंबर्स की। इवन नंबर कैन बी पुट इनटू पेयर्स। इवन नंबर हमेशा कहाँ पे होते हैं? जो 2 होते हैं। 2 होंगे तो 1 पेयर बनेगा। जब 1 पेयर बन जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 इज एन इवन नंबर। 2 जो है वो इवन नंबर है। एनी 2 थिंग्स टुगेदर ऑलवेज मेक अ पेयर। कोई भी 2 चीजें आप लोग इकट्ठी रखेंगे तो वो एक पेयर बन जाएगा। 3 इज एन ऑड नंबर बिकॉज आफ्टर मेकिंग अ पेयर। कहते हैं 3 जो है वो ऑड नंबर है क्योंकि अगर एक पेयर हम लोग बनाएंगे 1 विल बी लेफ्ट, तो एक जो हमारे पास नंबर है ना सिर्फ 1 वो बन जाएगा। लाइक आप लोगों ने 3 शूज लिए हैं, 2 शूज जो है 1 पेयर बना वो तो एक बच्चे ने पहन लिया, लेकिन तीसरा जो है वो अकेला बच गया है, उसका पेयर नहीं है, तो वो क्या है? ऑड नंबर। 2 शूज जो इकट्ठे रह गए हैं वो क्या है? 1 पेयर है और ये है इवन नंबर। अब हम देखेंगे कि इवन और ऑड नंबर को आप किस तरह अलग कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है 34, पेज नंबर 34 है, एक्सरसाइज नंबर 1 है। सबसे पहले लिखा हुआ है टिक द इवन नंबर्स एंड क्रॉस द ऑड नंबर। के टिक करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं उनमें से टिक करना है जो इवन नंबर होंगे और क्रॉस करना है जो ऑड नंबर होंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 1, स्टेटमेंट लिखी हुई है 1। मैंने आपको बता
ये तो पेयर बनता ही नहीं, ये तो सिर्फ 1 है। तो 1 अगर आपने सॉन्ग में बड़े ध्यान से सुना होगा तो 1 क्या था, ओड था, क्योंकि इसका कोई भी पेयर नहीं बनता। तो जो ओड है आपने उनको क्रॉस करना है, जो इवन है उनको टिक करना है। ये ऑड है तो हम लोगों ने इधर क्रॉस लगा दिया। आगे है 2 है, ये आपने 2 लाइंस लगानी है। 2 लाइन लगा के इन्हें एक पेयर बना दिया है। इनमें से कोई भी बच नहीं रहा, मींस के 2 थे तो हम लोगों ने इस पेयर बनाया सर्कल बना के, तो वो पेयर बन गया है। मींस के ये क्या है, इवन है। इवन के लिए हम लोगों ने टिक लगा दी। नंबर 3 पे है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों ने लाइन लगा देनी है। जितने इधर नंबर होंगे पहले पेयर बनाने हैं। पेयर किस तरह बनाने हैं, 2 लाइंस को इकट्ठा करके सर्कल लगा देना है, वो एक पेयर बन देगा। दूसरे को सर्कल करना है, अगर उनमें भी 2 होंगे तो वो पेयर बन देगा। ये देखें अब 3 है, 1 2 3। मैंने बताया था ना कि 2 को सर्कल करना है, वो एक पेयर बनेगा। ये हमारे पास 2 सर्कल हो गए, हम लोगों का एक पेयर बन गया। लेकिन एक बच गया है, एक बच गया, एक का तो पेयर कोई बनता ही नहीं है। तो ये क्या है, ऑड, तो हम लोगों ने क्रॉस लगाना है। आगे नंबर है 4 है। फिर उसी तरह आप लोगों ने लाइन लगानी, जितने नंबर दिए गए हैं उतनी लाइन लगानी है। 2 को सर्कल करते जाना है और आप लोगों को पता चल जाएगा ये पेयर बनते जा रहे हैं। अगर आपकी लाइन में से कोई भी नहीं बचेगा, सारे पेयर बन जाएंगे, तो वो इवन नंबर होंगे। अगर कोई एक भी बच जाता है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। तो ये 4 है, 1 2 3 4। ये हम लोगों ने 4 लाइन बनाई। पहले 2 का पेयर बनाना है, ये 2 का एक पेयर बन गया, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। बाकी भी 2 हैं तो 2 का एक पेयर और हम लोगों ने ये बना दिया। बाकी कोई भी नहीं हमारे पास बच रहा, तो ये क्या है, इवन नंबर। इवन के लिए हम लोगों ने टिक लगाना है। ये देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं ना बचा, जो जिसमें नहीं बचेगा वो क्या होंगे, इवन। जिसमें 2 का पेयर बना के, जितने भी पेयर बनते हैं बना के कोई एक भी बच जाता है तो वो क्या है, ऑड नंबर। आगे हमारे पास है नंबर 5। इसी तरह आप लोगों ने लाइन लगानी है, जितने नंबर इधर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 पेयर कितने का बनता है, 2 का एक पेयर होता है, 2 का एक पेयर होता है। ये देखें हमने ये एक पेयर बना लिया, अब ये 2 का दूसरा पेयर। ये अब हमारे पास 2 पेयर आ गए हैं, 2 जोड़े आ गए हैं, एक हमारे पास बच गया है। तो फिर ये क्या है, ये ऑड है। तो ऑड के लिए हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस लगाना है। ये आप लोगों को मैंने बताया है कि किस तरह आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। जो ऑड होगा उसे क्रॉस करना है, जो इवन होगा उसे टिक करना है। जितने नंबर दिए गए होंगे उतनी आप लोगों ने लाइन लगानी है, 2 का एक पेयर बनाना है। जितने भी पेयर बनेंगे, एक अगर नंबर बच गया है, एक लाइन बच गई है तो वो आपका ऑड नंबर है। 5 मैंने किए हैं, 5 आप लोगों ने खुद से करने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुक वर्क की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने अपनी नोटबुक निकाल लेनी है, पेज रेडी करना है 71 से 80। हम लोग अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 71 SEVENTY ONE 1 72 SEVENTY 70 TWO 2 73 SEVENTY 70 THREE 3 74 SEVENTY 70 FOUR 4 75 SEVENTY 70 FIVE 5 76 SEVENTY 70 SIX 6 77
SEVENTY, SEVEN 7, 78, SEVENTY 70, EIGHT 8, 79, SEVENTY 70, NINE 9। आगे हमारे पास आ गया है 80। 79 के बाद आपने क्या लिखना है? 80। क्या है? 80। EIGHTY 80। ये हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है 71 से 80 तक। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुक वर्क की और नोटबुक की दोनों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और काउंटिंग को लर्न भी करना है। मिलते हैं